So let's read the question. The question says that using sandwich theorem, evaluate limit n tends to infinity 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus so on up to n upon n plus n square. इस क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम को यूज करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n अपॉन n प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लेट f of x, g of x and h of x be real functions such that f of x less than equal to g of x less than equal to h of x for all x in the common domain of definition, then for some real number a, if limit x tends to a f of x is equal to L is equal to limit x tends to a h of x, then limit x tends to a g of x will also be equal to L। कहने का मतलब ये है कि अगर g of x एक ऐसा फंक्शन है जो कि f of x से बड़ा है और h of x से छोटा है, मतलब कि g of x सैंडविच्ड है बिटवीन f of x एंड h of x फॉर ऑल x इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, देन किसी रियल नंबर a के लिए अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x की वैल्यू भी L होगी और लिमिट x टेंड्स टू a h of x की वैल्यू भी L होगी, तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a g of x की वैल्यू भी L होगी, क्योंकि g of x जो है वो f of x और h of x के बीच में सैंडविच था और लिमिट x टेंड्स टू a f of x की वैल्यू L है और लिमिट x टेंड्स टू a h of x की वैल्यू भी L है, तो लिमिट x टेंड्स टू a g of x की वैल्यू भी L होगी। यही हमारा सैंडविच थ्योरम कहता है। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको जो लिमिट निकालना है वो क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस so on अप टू n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं लेट pn इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर and so on up to n upon n plus n square. So now Pn will be less than 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 1 plus n square and so on up to n upon 1 plus n square। अगर Pn 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus so on up to n upon n plus n square है, तो Pn जो है वो obviously 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 1 plus n square plus so on up to n upon n plus n upon 1 plus n square से छोटा ही होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। इसका मतलब कि Pn विल बी लेस देन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब Pn 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस so on अप टू n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर से छोटा है। और एक चीज और बोल सकते हैं, ऑल्सो Pn विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर एंड so on अप टू n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड so on अप टू n। अगेन ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है तो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं Pn विल बी ग्रेटर देन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 Pn जो है वो सैंडविच्ड है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर और n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस
एन स्क्वायर के बीच में। तो तीनों में लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू वन प्लस एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन एन होल अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ n। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ n की वैल्यू ही निकालनी है। लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन एन और 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 और नीचे 1 प्लस 0 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ n लेस देन इसमें भी n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ n जो है वो सैंडविच्ड है 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 के बीच में। इसका मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ n की वैल्यू pn की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 और यही तो हमको निकालना था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 1 अपॉन 2 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।